आगरा जनपद के एतमादपुर में लोकमाता, कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासिका मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 231वीं पुण्यतिथि बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के गणमान्य लोगों और प्रबुद्ध नागरिकों ने एकत्रित होकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन करने के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित सभी समाज के लोगों ने एक एक करके उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश हित तथा जन सेवा में उनके द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को याद किया गया। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं सुमित सेन, समाई ग्राम प्रधान संगठन उपाध्यक्ष, बसपा मुस्लिम भाईचारा कोऑर्डिनेटर, आगरा मंडल। किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? आज एतमादपुर विधानसभा 86 जो आगरा जनपद में आती है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्र हुए और माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापुरुष किसी की समाज का हो, लेकिन वो सबका होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी कोई भी महापुरुष हो, उसका जन्मदिन या पुण्यतिथि हो, तो ये हमें ज़रूर मनानी चाहिए। इससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो संदेश जाएगा, आने वाली बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो कहेंगे कि हमारे महापुरुषों ने ये किया हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, जिससे कि आज हमारा देश आज यहाँ पर, जैसे कि देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, बाबा साहब और गांधी जी, जितने भी महापुरुष पैदा हुए वो समाज में करके गए हैं। आज उनकी जय जयकार हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ दे गए हैं। तो बस यही कहूँगा मैं, समाज में आने वाले समय में ये प्रोग्राम होते रहनी चाहिए और समाज में संदेश जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहूँगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और वो ही एक रास्ता है जो क्या कहते हैं, मास्टर की शिक्षा, वो मास्टर की है जो हर जंग लगा ताला भी खोल देती है। तो जिसके पास शिक्षा होगी उसके पास सब कुछ होगा, क्योंकि भाई का बंटवारा होता है तो धन बढ़ता है, खेती बढ़ती है, ज़मीन जायदाद सब बढ़ता है, लेकिन शिक्षा के बंटवारा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। मैं देशवी बघेल आगरा से हूँ। इस तरह का कार्यक्रम आज किया गया। आज देवी माता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि पर आज समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और आज एतमादपुर में जो कि माता देवी अहिल्याबाई माता की जो प्रतिमा लगाई गई थी, आज हम उसके उपलक्ष्य में आए हुए थे। और आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं छोटी भाषा में अपनी बात कहूँगा कि देवी माता अहिल्याबाई का जो कार्य है वो ये हमें दर्शाता है या ये सिखाता है कि एक देश के प्रति एक कार्यों को और देश सफल कार्यों को सशक्तिकरण के लिए काम किए, जो उन्होंने विधवाओं के लिए काम किए, जो उन्होंने परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं कृष्णवीर सिंह जादौन। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं जो है पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम नगर के और ज़िले के यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और सभी ने माता रानी के बारे में विचार रखे। माता रानी का जीवन संघर्ष में जीवन था और धर्म की स्थापना माता रानी ने की। उन्होंने हजारों मंदिर बनवाए अंग्रेजी शासन में, और माता रानी का जो बलिदान है वो एक उदाहरणीय बलिदान है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि एक मंदिर के संघर्ष में, अयोध्या के मंदिर के संघर्ष में 550 साल लगे और माता रानी ने अंग्रेजी शासन में जो है हजारों मंदिरों का निर्माण करवाया। तो कितना बड़ा संघर्ष होगा माता रानी के जीवन में। ऐसी माता रानी के मैं चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी नई पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि माता रानी ने जो उनके जो विचार थे, उनकी जो बातें थीं, उनको अनुसरण करके आगे चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा नाम धनगर पंकज बघेल है। मैं एतमादपुर का निवासी हूँ।
आज जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं वो पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारी माँ देवी माँ हम लोगों के बीच से कुछ वर्ष पहले विदा हुई थी। लेकिन हम लोगों के लिए प्राउड का मोमेंट भी है कि उन्होंने जो अपने कर कमलों से जो कार्य किए हैं वो सराहनीय, प्रशंसनीय और सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने पौधारोपण किया है और उनकी प्रतिमा स्थल पर माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और इस अवसर पर दूर दराज से पधारे हुए हमारे सर्व समाज के लोग और सभी लोग, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और चरण वंदन करता हूं। हेतु आज के कार्यक्रम के बारे में ब्रजमोहन धनगर, जिला पंचायत भाजपा आगरा। आज पुण्य श्लोका लोक माता देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 231 पुण्यतिथि के अवसर पर आज अदमापुर में नवनिर्वाचित प्रतिमा स्थल पर आज पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जिसमें आज उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है और के साथ साथ बीज पौधों का भी पौधारोपण किया गया है। जितना हम जानते हैं, आज हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से सब अपनी भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से भरा हुआ आप देखेंगे तो हमारा एक ही मॉडल है, हमारा एक ही उद्देश्य है। जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने आज 250 साल पहले जो आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका मॉडल ही हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर 250 साल पहले दे दिया था। उस समय 30,000 महिलाओं की टोली थी माता अहिल्याबाई होलकर की। और आज जो लोग कहते हैं कि साहब हम हिंदू के रक्षक हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कामरूप कच्छ तक जितने भी मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया वो हमारी दादी परदादी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया है, जिसमें प्रमुख काशी विश्वनाथ, सोमनाथ से लेकर अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। तो ऐसी माताओं, ऐसी हमारी पुरुषों का आज पुण्यतिथि के अवसर हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो जात धर्म अपने पुरखों को सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने तलवार की नोक से होलकर वंश को राजवंश में तब्दील किया हो, ये हमारा गौरव का विषय है। हम अपने पुरखों को के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा देवेंद्र सिंह धनगर है, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ आगरा। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज मातेश्वरी महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर एतमादपुर में कार्यक्रम किया गया है और समाज के सारे लोग यहाँ मौजूद रहे और आगरा जिले के हर विधानसभा से यहाँ लोग आए हैं और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही आज एक प्रण लिया गया कि एतमादपुर में मातेश्वरी महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित करी गई है। भविष्य में हम यहाँ से बघेल समाज से एक विधायक भी निकालेंगे। जी, मैं डीपी से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? जैसा कि आपको पता है, आज पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 231वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके जीवन से, उनके पद चिन्हों से जो हम सीखते हैं उसी को विचार करते हुए अपने आज मूर्ति स्थल एतमादपुर पर, जो कि कुछ ही समय पूर्व यहाँ पर मूर्ति स्थल का अनावरण हुआ मूर्ति का, तो वहाँ पर ही आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आगरा के सभी समाज के लोग, सभ्य समाज के बड़े बड़े लोग यहाँ पर पधारे हैं और मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही अपने छोटे भाई, बड़े भाई जो सभी सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आई है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे माता रानी को पुष्पमाला पहनाकर, फूल की वर्षा कर कर उनका आज पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, लोक माताएँ उन्होंने हमेशा सनातन धर्म के लिए कार्य किया है। आज पूरे देश में जितने भी मंदिर बनाए हुए हैं वो माता रानी अहिल्याबाई होलकर के कर कमलों द्वारा बनाए हुए हैं, उन्हें जीर्णोद्धार किया माता रानी ने। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैंने उनके वंश में जन्म लिया है। तो मैं माता रानी के चरणों की शपथ लेकर उनके कार्यों के ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे वो गलती न हो और मुझसे जो भी हो सके मैं समाज के लिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य करने के लिए अग्रणी रहूँ और जितना मैं तन मन धन से कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ करने की।
अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो समाज मुझे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर सकता है। और मैं हमेशा सभी के साथ, सभी समाज के साथ और सर समाज के साथ, सर समाज के लोग भी आप यहाँ पे आए, देखे होंगे आपने, समाज की ग्राम पंचायत सुमित प्रधान जी आए, उन्होंने अपने विचार रखे माता रानी के ऊपर। हमारे छोटे भाई कृष्ण सिंह जादव जी आए हैं, समाज से आते हैं, वो भी आए हैं यहाँ पर और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो ये लोक माता हैं, न कि किसी समाज की माता है, ये बघेल वंश की माता नहीं है, सभी समाज की माता है, सभी समाज के लोगों के लिए कार्य किए ने। तो इसलिए मैं बोलूँगा सभी समाज की माता, ये लोक माता है और लोक माता पूरे लोक की होती है, न कि किसी विशेष वर्ग की, विशेष जाति की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बनवारी लाल बघेल। किस तरह का कार्यक्रम है? आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो पुण्यतिथि का, जो लोक माता का आज पहली बार मूर्ति स्थापना के बाद में पहली बार पुण्यतिथि का आज जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जन्मदिन और पुण्यतिथि पे सब लोगों को, समाज के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, जिससे हमारे एदमापुर के कुछ लोग अभी सक्रिय नहीं हैं। सक्रिय क्या है, जो हमारी कमेटी है वो भी सक्रिय नहीं है ज़्यादा, वो भी ऐसी है। अब हमें जो सोचना चाहिए, आगे कमेटी में लोग ऐसे होने चाहिए, इस प्रोग्राम के लिए सक्रिय रहना चाहिए। और मैं सबसे यही कहूँगा, सब माता रानी ने जितना संघर्ष किया है उतने ही संघर्ष की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समाज में अभी शिक्षा का अभाव नहीं है। और बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस चीज़ पे विचार करना चाहिए सभी लोगों को। और शिक्षा पे ही ज़्यादातर विचार करना चाहिए। शिक्षा सब कुछ है, शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है इस देश में। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष पाल है। जन्म के साथ आज हम लोग एतमादपुर में जो माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का बहुत ही धूमधाम से कुछ दिन पहले इनके जन्मोत्सव पर अनावरण हुआ था। आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए। तो हम लोगों ने जो यहाँ प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिनका बहुत सहयोग रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और यहाँ आज प्रेरणा ली है कि अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर अहिल्याबाई होलकर जो सनातन की न्यायप्रिय बहुत ही अच्छी शासिका थी, और आज सबसे ये संकल्प लिया है कि हम उस वंश से आते हैं, अहिल्याबाई के वंशज हैं, जैसा उन्होंने शासन किया है। तो ये एतमादपुर की धरती पर आज हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सारे सदन सभी पूरे हुए हैं, क्योंकि अहिल्याबाई चूँकि शासक थी। तो हम लोग आज राजनीति और शासन की बात करेंगे। तो एतमादपुर से हमारा एक सदन अभी खाली है। तो ये आशा विश्वास और माता के चरणों में आज सब ने प्रण लिया है कि 2027 में ये सदन भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।